रसूख का पावर कट देखा है क्या आपने कभी? नहीं देखा होगा, क्योंकि बस तो सिर्फ हनुमान बेनीवाल पर ही चलता है। हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये पावर कट का मामला है साहब। थोड़े दिनों पहले हनुमान बेनीवाल के घर का बिजली का कनेक्शन कट कर दिया था, जिस पर धर मचक के बवाल हुआ था। लेकिन अब जो एक खुलासा हुआ है बीजेपी विधायकों के साथ साथ प्रहलाद गुंजल के साथ साथ पूर्व मंत्री राजावत का कितना बकाया बिल है। लेकिन मजाल है कि इनके घर की बिजली कट की जाए। इतना भेदभाव क्यों कर रही है सरकार? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो सर, मामला तो आपने सुन ही लिया है। क्या कहते हैं आप कि जब प्रहलाद गुंजल का 41 लाख रुपए बिजली का बिल बकाया है, आप देखिए एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व मंत्री राजावत का 17 लाख रुपए का बिल बकाया है और कंपनी ने वसूली स्थगित कर दी। आप ये बताइए कि हनुमान बेनीवाल का कनेक्शन काट करके जो मिसाल पेश की थी कि भाई देखिए, सीधी सी बात है कि बिजली का बिल नहीं भरोगे तो बिजली तो कटेगी ही कटेगी। यहाँ लाखों लाखों रुपए बिजली का बिल बकाया हो रहा है, उसके बावजूद भी काटा नहीं जा रहा है कनेक्शन। क्या पावर आप इसके पीछे सोच पा रहे हैं? सवाल बहुत बड़ा है। सड़क पर चल रहा जो आम आदमी है उसका 4100 रुपए का बिल आ जाए, आप उसके घर की बिजली काट देते हो। और यहाँ सालों साल के बिल पेंडिंग है, आप फिर भी कुछ नहीं कर रहे। हनुमान बेनीवाल क्योंकि बिना डरे, बिना ईडी का डर, बिना सीबीआई का डर, बिना एजेंसीज के डर के कोई खुल के विपक्ष की भूमिका निभाता है, जनता के लिए काम करता है, तो आप उसका भी पावर कट कर देते हो। लेकिन यहाँ प्रहलाद गुंजल, संदीप शर्मा, जाने कितने राजावत और पता नहीं कितने कितने नाम होंगे, ये तो वो है जो सामने आए हैं, इनके लाखों लाख रुपए का बिल बकाया है। लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे। अरे ये बिल से लेकर, ये वोट से लेकर हर चीज जनता से ही तो आ रही है। जनता का टैक्स का पैसा है, जनता के वोट से विधायक बने हो, उसके बावजूद भी जनता करे तो एक दिन भी बर्दाश्त नहीं होता, हनुमान बेनीवाल करे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, और बाकी विधायक सत्ताधारी लोग करें तो कोई बात नहीं। ये भेदभाव जो है ये आउट हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि सियासी रंजिश तो नहीं निकाली गई थी हनुमान बेनीवाल से। जाहिर तौर अगर सब एक जैसे होते तो इनका भी कनेक्शन कट होना। जाहिर तौर पर सियासी रंजिश निकाली गई थी। एक चुने हुए सांसद के साथ आप ऐसा कर रहे हो तो सियासी रंजिश तो थी ही। आप उनका और कहीं कुछ बाल बाका नहीं कर पा रहे तो उनके घर की बिजली काट दी। ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एक आदमी जो जनता की पीड़ा सॉल्व कर रहा है, हर किस्म की पीड़ा सॉल्व कर रहा है, जो जनता उनके पास जा रही है उनके लिए काम कर रहे हैं, आप उनके घर की बिजली काट दे रहे हो। और जो सत्ता में है, सत्ता का सुख भोग रहे हैं, वो कितना भी बिल बकाया करते रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो सवाल तो पूछा जाएगा, और सवाल ये भी पूछा जाएगा कि अगर ऐसा है कि हनुमान बेनीवाल ने गलत किया तो बाकी सबको भी सजा दो और तुरंत गति से सजा दो। हम तो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, ये खबर जैसे ही हनुमान बेनीवाल के पास पहुंचेगी, वो इकलौता बंदा पूरे विपक्ष की भूमिका निभाते हुए किस तरह से सत्ता को, शासन को, प्रशासन को घेर सकता है, इससे सब वाकिफ हैं। लोग कह रहे हैं यहाँ पर बिजली की वीआईपी चोरी का पैमाना शायद अलग अलग होता होगा, इसीलिए गुंजल और ये जो दो बाकी के लोग हैं ये बचे हुए बैठे हैं अभी तक। गुंजल तो अब बीजेपी में भी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं से मेहरबानी है, मैडम का राइट हैंड कहा जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। पर हनुमान बेनीवाल इस भेदभाव को देखकर आसानी से सत्ता को छोड़ने वाले तो नहीं है, और इससे साफ हो रहा है कि भेदभाव उच्च कोटि पे हो रहा है। और कहीं ना कहीं जनता तक वो सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है पहुंचना, जो चुने हुए सांसद हैं उनको भी राजनीतिक रंजिशों में छोड़ा नहीं जा रहा। तो अब समझना पड़ेगा राजनीति कितनी और मैली होगी, कब उसको साफ किया जाएगा, कौन उसको साफ करेगा, ये सब सवाल जो हैं वो सवाल ही बनकर रह गए। और इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको फेवरेटिज्म की बू नहीं आ रही है? कहीं ना कहीं
नजदीकियों का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही देखिए, है। भेदभाव, फेवरेटिज्म सब एक ही शब्द के अलग अलग पहलू हैं और वो सब इसमें साफ नजर आ रहे हैं। जिसके पास सत्ता का रसूख है, जो सत्ता के करीब है, जो शासन प्रशासन के साथ रहता है, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, उनसे सवाल नहीं करता है, उसके लिए सब कुछ है। किसी ने सवाल किया या कोई फिर आम है, उसको सहूलियत छोड़िए, थोड़ा सा भी बिजली का बिल बकाया हो या कुछ और हो, उसको घेर लिया जाएगा। लेकिन आम जनता और ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं सत्ता से सवाल उठाते जा रहे हैं, उनको आप नहीं बख्शेंगे। बाकी वीआईपी ट्रीटमेंट जारी है, लगातार जारी है। बिजली कंपनियां चाहे जितने लॉस में हो, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता रहेगा। जनता का पैसा चाहे बर्बाद होता रहे, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता रहेगा। वर्ल्ड बैंक से कितना भी पैसा उधार लेते रहे, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता रहेगा। बाहर जाके झुग्गी झोपड़ियों में कोई कितना भी भूखा रहे, इनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता रहेगा। किसी को, पढ़ने वाले बच्चे को एक किताब पर रोशनी की कतरे भी ना मिले, इनका वीआईपी ट्रीटमेंट चलता रहेगा। सर्दी में कंबल ना हो, किसी को खाना ना मिले, इनका वीआईपी ट्रीटमेंट रुकेगा नहीं। ये सब सवाल हर भूखा पेट पूछता है। ये हर सवाल हर आंख वो सपना देख रही है वो पूछ रही है। ये सारे सवाल जो टैक्स दे रहा है अपनी गाड़ी कमाई से, ताकि तमाम सारे गरीबों के लिए अच्छा हो सके, वो पूछ रहे हैं। कौन देगा इनका जवाब? ये वाकई बड़ा सवाल है। ये सवाल भी बड़ा है और कहीं ना कहीं अपने हक के लिए आवाज उठाना, आपके हक के लिए, हमारे हक के लिए आवाज उठाने का जो ये काम संवाद ने किया है, इस बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप भी ये सवाल पूछना चाहते हैं? तो शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो, ताकि जिम्मेदार लोगों के कानों पर जू तो रहेंगे। और कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।